आज आज हम प्रथम यूनिट रसायन विज्ञान में कक्षा 12 के लिए एकक कोष्टिका एवं क्रिस्टल जालक के विषय में चर्चा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। एकक कोष्टिका क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक चीज किसी न किसी सबसे छोटी हर चीज की कोई ना कोई सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर में एक सेल होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब दीवार बनती है तो दीवार में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ईंट का जब बार बार एक के ऊपर एक रखते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं तो पूरी दीवार प्राप्त होती है। तो उस दीवार के लिए जो ईंट है वो एक यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है, सूक्ष्मतम इकाई है, जिसको हम बार बार रखते हैं तो पूरी दीवार बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ठोसों का निर्माण होता है तो ठोसों में भी ऐसे ही एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक या ठोस प्राप्त हो जाता है। इसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविम आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। त्रिविम आकाश का अर्थ है हम किसी भी चीज को 3 दिशाओं से देख सकते हैं, यानी कि लंबाई और ऊंचाई। तो इसको हम त्रिविम आकाश कहते हैं। इसके बाद क्रिस्टल जालक जो ठोस होता है, ठोस में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उन अवयवी कणों की जो त्रिविमीय आकाश में व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल जालक या दिक्जालक कहते हैं। इस चित्र के आधार पर आप एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक में विभेद कर सकते हैं। देखिए, पहले वाले डायग्राम में आपको डार्क रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक एकक कोष्टिका है। अगले बगल, उसके जस्ट बगल में एक चित्र है जिसमें क्रिस्टल जालक बना हुआ है। जब एकक कोष्टिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति करी तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो गया। यानी छोटी इकाई है एकक कोष्टिका, और जब उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो जो हमारे पास क्रिस्टल आकृति प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। एक और चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। इस चित्र में जो सबसे पहला वाला बिंदु है वो यूनिट सेल है, जिसे ग्रे शेड में दिखाई देगा। फिर इसकी हमने वाई एक्सिस के अनुदिश पुनरावृत्ति करी तो एक लाइन बन गई। फिर ग्रीन बॉक्सेस देखो, हमने एक्स एक्सिस के अनुदिश पुनरावृत्ति करी तो एक दीवार टाइप की बन गई। यानी कि पहले केवल लंबाई थी, बाद में चौड़ाई भी आ गई। अब तीसरे वाले डायग्राम में, चौथे डायग्राम में हम देखेंगे कि हमने इसमें जेड एक्स में भी पुनरावृत्ति कर दी तो हमारे पास एक क्रिस्टल जालक प्राप्त हो गया। जो स्टार्टिंग में यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर त्रिविमीय आकाश में हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है एकक कोष्टिका के पैरामीटर। किसी भी एकक कोष्टिका को पहचानने के लिए हमें उसके पैरामीटर की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो हम उसके गुण के आधार पर पहचान सकते हैं, तो वो गुण उसके पैरामीटर हो गए। जैसे हम पूछते हैं क्लास में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो एकदम से आप सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखने लगते हैं। इसका मतलब वो उसका पैरामीटर है जिसके आधार पर हम उससे पहचान जाते हैं। या किसी की फोटो देखकर आप उसे पहचान लेते हैं, इसका मतलब उसके लक्षणों को आप पहचानते हैं। उसके पैरामीटर, हाइट, बाल, रंग को आप पहचानते हैं, उसके आधार पर आप उस व्यक्ति की पहचान करें। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एकक कोष्टिका को पहचानने के 6 पैरामीटर हैं। पहला ए, बी, सी, ये 3 पैरामीटर हैं, ए, बी और सी। ये एक्स वाई अक्ष के अनुदिश एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई होती है। तथा 3 पैरामीटर हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये इन अक्षों के मध्य कोण होते हैं। इस चित्र के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश लंबाई है ए, तो ये हो गया एक पैरामीटर। वाई अक्ष के अनुदिश लंबाई है बी, ये हो गया बी पैरामीटर। जेड अक्ष के अनुदिश लंबाई है सी, ये हो गया सी पैरामीटर। यानी 3 पैरामीटर हो गए एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाई। अगला यहाँ पे देखिए अल्फा कोण बन रहा है बी और सी के बीच, यानी वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच बनने वाला कोण अल्फा। दूसरा पैरामीटर है बीटा, तो बीटा जेड अक्ष
और एक्स अक्ष के मध्य बनने वाला कोण, और गामा होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच बनने वाला कोण। इस प्रकार से ये 6 पैरामीटर, इनके आधार पर हम एकक कोष्टिका को पहचान सकते हैं। इन 6 पैरामीटर के आधार पर हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है: ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। अब इनके कैसे आप पहचानेंगे पैरामीटर के हिसाब से, ये देखें। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ए, बी और सी यानी कि एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाई बराबर होती है तथा उनके बीच के जो कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं वो 90 अंश होते हैं। इसका एग्जाम्पल है NaCl। टेट्रागोनल में ए और बी की माप तो बराबर होती है लेकिन सी की माप बराबर नहीं होती, और अल्फा बीटा गामा कितने होते हैं? 90 डिग्री। इसे कहते हैं टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक में ए, बी, सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, परंतु अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं ए, बी, सी बराबर नहीं होती हैं। अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री होता है पर बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक में ए, बी, सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल ना तो बराबर होते हैं ना ही 90 अंश के बराबर होते हैं। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होते हैं परंतु सी बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं और गामा एंगल होता है 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल में ए, बी, सी तीनों बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं परंतु 90 अंश नहीं होते। इस प्रकार से 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के प्रकार। अभी हमने पढ़ा एकक कोष्टिका किसी भी ठोस की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसकी त्रिविमीय आकाश में बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। अब एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? एकक कोष्टिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है आद्य या सरल एकक कोष्टिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। जो आद्य एकक कोष्टिका है वो एक ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर स्थित होते हैं, केवल कोनों पर। इसे हम कहते हैं सरल या आद्य एकक कोष्टिका। जबकि दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ एकक कोष्टिका के अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। इस चित्र में हम देखेंगे ये सरल या आद्य एकक कोष्टिका है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो प्रत्येक कण है वो केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर ही उपस्थित है, अतः यह सरल और आद्य एकक कोष्टिका है। अब जो केंद्रित एकक कोष्टिका है वो भी 3 प्रकार की होती है: फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका एक ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होते ही हैं। देखिए प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। जैसे हमने यहाँ पे घन बनाया, इस घन में 6 फलक होते हैं तो 6 फलकों के केंद्र पर 6 परमाणु उपस्थित हैं, तो ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो रहेंगे तो कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका एक ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ एक अवयवी कण एकक कोष्टिका के अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। चित्र में आप देख सकते हैं जो येलो कलर के डॉट बनाए गए हैं वो कोनों पर उपस्थित है तथा एक पिंक कलर का जो डॉट है वो अंतः केंद्र पर उपस्थित है एकक कोष्टिका के, तो यह है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पर तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक अवयवी कण अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इसके बाद अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है? अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है कोनों पर तो उपस्थित होते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए फलक केंद्रित में प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, लेकिन अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों के अतिरिक्त केवल किन्हीं 2 विपरीत फलकों में। यहाँ पे हमने येलो कलर के डॉट ऊपर और नीचे वाले फलक पे बनाए। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे ना बनाए तो हम लेफ्ट और राइट में भी बना सकते हैं, बैक और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अंत्य एकक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होगी। एक सरल घनीय सरल एकक कोष्टिका, दूसरी हो गई हमारे पास फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तीसरी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, चौथी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इन एकक कोष्टिकाओं के आधार पर जालक
ब्रेवे जालक होते हैं। देखिए क्यूबिक वाले में जो क्यूबिक या घनिया एक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सरल घनिया एका कोष्टिका, अंता केंद्रित एका कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एका कोष्टिका, फलक केंद्रित एका कोष्टिका। तो जो क्यूबिक वाला है इसमें केवल 3 ही बन सकते हैं। एक बन सकता है आद्य एका कोष्टिका या सरल एका कोष्टिका, एक बन सकता है अंता केंद्रित और एक बन सकता है फलक केंद्रित एका कोष्टिका। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम में बताया है किस में कितने एका कोष्टिकाएं बन सकते हैं। क्यूबिक वाले में 3 बन सकते हैं। पी मतलब प्रिमिटिव, जो ग्रीन वाले हैं वो सब प्रिमिटिव हैं, वो येलो वाले, वो ब्लू वाले जितने भी हैं वो सब प्रिमिटिव हैं, ग्रीन वाले जितने भी हैं वो हैं बॉडी सेंटर्ड, और रेड वाले जो हैं वो हैं फेस सेंटर यानी फलक केंद्रित, और जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं वो सब हैं एंड सेंटर्ड यानी कि अंत्य केंद्रित। तो इस तरह से टोटल ब्रेवे जालक अगर आप काउंट करोगे तो 14 होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में केवल घनिया एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है। तो घनिया एकक कोष्टिका में 3 प्रकार हो सकते हैं, चौथा वाला इसमें नहीं पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें होता है सरल एकक कोष्टिका, अंता केंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इस प्रकार से जो घनिया एकक कोष्टिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। सरल घनिया एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में एससी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अंता केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस प्रकार घनिया एकक कोष्टिका में 3 प्रकार हो गए, एससी, बीसीसी और एफसीसी। ये केवल ये वर्ड हम घनिया के लिए प्रयोग करेंगे, ये सब के लिए। देखिए घनिया वाले में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑर्थोरोम्बिक में अगर आप देखेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें आद्य एकक कोष्टिका बन सकती है, अंता केंद्रित बन सकती है, फलक केंद्रित बन सकती है और अंत्य केंद्रित भी बन सकती है। अब इसका जो घनिया एकक कोष्टिका है इसको हम 3D में देखेंगे। देखिए 3D में अगर हम देखें तो हमारे पास इस समय ये सरल घनिया एकक कोष्टिका है जिसको हम एससी कहते हैं। सभी कण कोनों पर उपस्थित हैं केवल, इसको हम कहते हैं एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए ये बीसीसी आ गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एक कण बिल्कुल केंद्र पर स्थित है और कोनों पर स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। देखिए इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण उपस्थित है। इसको हम कहते हैं एफसीसी या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका।